जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली 73 रनों की जबरदस्त जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 को देखते ही भारतीय फैंस के बीच दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कप्तान और कोच ने इस टीम में कई बड़े और नामी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह ऐसे खतरनाक, दमदार और बेखौफ खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा रणनीतिक फैसला है। ऐसा फैसला जो साफ दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए आक्रामक, निडर और बेधड़क क्रिकेट खेलने के मूड में है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ मिली जीत ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, लेकिन इसी आत्मविश्वास के साथ कप्तान और कोच ने यह भी साफ कर दिया है कि संतुष्ट होना उनकी सोच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि असली और सबसे बड़ी चुनौती अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ है, जो किसी भी दिन किसी भी टीम से मैच छीन लेने का माद्दा रखती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजों ने खुलकर रन बरसाए, चौकों छक्कों की बारिश कर दी, गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। लेकिन इस जीत के बावजूद ड्रेसिंग रूम के अंदर लंबी और गहरी चर्चा हुई। कप्तान सूर ने साफ शब्दों में कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वही प्लेइंग 11 मैदान पर नहीं उतारी जाएगी, क्योंकि कैरेबियाई टीम की ताकत, सोच और खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनका खेल आक्रामक है, उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त पावर है और उनके गेंदबाज शुरुआती ओवरों में ही बड़े झटके देने के लिए जाने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करने का फैसला लिया। एक ऐसा बड़ा नाम टीम से बाहर किया गया जो लंबे समय से भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहा था। ये फैसला कई फैंस के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन हालिया फॉर्म, फिटनेस और टीम बैलेंस को देखते हुए उस खिलाड़ी को आराम दिया गया। उसकी जगह ऐसे युवा और अनुभवी खिलाड़ी को मौका मिला है जो पावर प्ले में गेंदबाजों पर कहल बनकर टूट पड़ता है, जो पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने का साहस रखता है और जो विरोधी टीम की रणनीति को शुरुआत में ही तहस नहस कर सकता है। इस नई प्लेइंग 11 में फील्डिंग को भी खास प्राथमिकता दी गई है। जिन बड़े नामों को बाहर किया गया है वे भले ही अनुभव से भरपूर हों, लेकिन उनकी जगह जो खिलाड़ी आए हैं वे युवा हैं, बेहद फुर्तीले हैं और मैदान पर 10 से 15 रन बचाने की क्षमता रखते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में यही 10 से 15 रन अक्सर जीत और हार का फर्क तय कर देते हैं। कप्तान सूर खुद एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और मैदान पर हमेशा ऊर्जा से लबरेज नजर आते हैं। वहीं कोच गौतम गंभीर शुरू से ही निडर सोच और साफ फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ बैठकर रणनीति बनाते हैं तो उसमें जोखिम जरूर होता है, लेकिन वही जोखिम टीम को एक नया मुकाम दिलाने का रास्ता भी खोलता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, मैच को लाइव कहां देखा जा सकता है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और हाँ दोस्तों, अंत में एक सवाल आप सभी से, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से आपको कौन सा बल्लेबाज बेहतर लगता है? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला ये हाई वोल्टेज मुकाबला 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच उसी ऐतिहासिक मैदान पर आयोजित होगा जिसका नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईडन गार्डन्स का नाम आते ही रोमांच अपने आप 2 गुना हो जाता है। यहाँ का माहौल, यहाँ की भारी भीड़ और यहाँ की जबरदस्त ऊर्जा खिलाड़ियों के अंदर अलग ही जोश और जुनून भर देती है। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव मजा आखिर कहां लिया जा सकता है, तो आपको बता दें कि इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ईडन गार्डन्स की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार माना जाता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेलने लगते हैं। इस मैदान पर औसत स्कोर आमतौर पर 170 से 190 रन के बीच देखने को मिलता है। हालांकि अगर कोई बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट हो जाए तो यहाँ 200 का आंकड़ा पार करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, खासकर तब जब गेंद पुरानी होने लगती है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए स्पिन और पेस का सही कॉम्बिनेशन बेहद अहम साबित होने वाला है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 मुकाबलों में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कई बेहद रोमांचक मैच खेले जा चुके हैं।
भारत और इंडीज के बीच T20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 19 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं वेस्ट इंडीज ने 10 मुकाबले जीते हैं और 1 मैच टाई रहा है। आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा जरूर भारी नजर आता है और उसे थोड़ी बढ़त भी हासिल है, लेकिन कैरिबियाई टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की विस्फोटक पावर हिटिंग और भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ, यही इस मुकाबले की असली जंग होने वाली है। फैंस के लिए ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्सव है। ईडन गार्डन्स में बैठी हजारों की भीड़, तिरंगे की लहराती हुई झंडियां और हर चौके छक्के पर गूंजती जोरदार आवाजें, ये सब मिलकर इस मुकाबले को हमेशा के लिए यादगार बना देंगी। नई प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कप्तान सूर ने इस नई प्लेइंग 11 में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो वेस्ट इंडीज को कुचलकर भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का दम रखते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है। इस वर्ल्ड कप में उनका बल्ला अब तक कुछ खास बोलता नजर नहीं आया था। फैंस को उस तूफानी अंदाज का बेसब्री से इंतजार था जिसके लिए अभिषेक जाने जाते हैं। हर मैच में उनसे उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, लेकिन रन नहीं निकल पा रहे थे। आलोचक लगातार सवाल उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज थीं और कई लोग तो उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने की मांग तक करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो दबाव की घड़ी में जवाब देना जानते हैं, और अभिषेक शर्मा ने भी वही करके दिखाया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में जब भारतीय टीम को एक तेज और धमाकेदार शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रनों की शानदार और विस्फोटक पारी खेलकर हर किसी को करारा जवाब दे दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा बयान था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। पहली ही गेंद से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि आज वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ते हुए शॉट, हर स्ट्रोक में क्लास भी नजर आ रही थी और पावर भी। सबसे खास बात यह रही कि अभिषेक ने पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाया। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ ढूंढते रह गए और अभिषेक एक के बाद एक रन बटोरते चले गए। उनकी इस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर से दबाव भी पूरी तरह हटा दिया। यही वजह रही कि टीम का रन रेट लगातार ऊपर बना रहा और विपक्षी टीम को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब वो एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनका स्ट्राइक रेट, शानदार टाइमिंग और मैदान के चारों कोनों में शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज बना देती है। अगर वो शुरुआती 10 से 12 गेंदें संभल कर निकाल लें तो उसके बाद गेंदबाजों की शामत आ जाती है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भी सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी होंगी, क्योंकि कैरेबियाई टीम के पास तेज गेंदबाजों की भरमार है। अगर अभिषेक ने एक बार फिर वही आक्रामक अंदाज दिखा दिया तो मैच का रुख पहले 6 ओवरों में ही पूरी तरह बदल सकता है। उनकी ये 55 रनों की पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड पर जुड़े कुछ रन नहीं थी, बल्कि ये उनके खोए हुए आत्मविश्वास की जबरदस्त वापसी का संकेत भी थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा इसी फॉर्म को आगे भी बरकरार रख पाएंगे? क्या वो वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिला पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। टीम मैनेजमेंट ने दूसरे ओपनर के तौर पर जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वो है विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ये फैसला अपने आप में काफी बड़ा और साहसी माना जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन वो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना बखूबी जानते हैं। उनका खेलने का अंदाज पूरी तरह निडर है। पहली ही गेंद से अटैक, बिना किसी झिझक के बड़े शॉट और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना। ईशान किशन को ओपनिंग में शामिल करना टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा दाव है और दोस्तों, ये फैसला पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में ईशान किशन ने सिर्फ 24 गेंदों पर 38 रनों की तेज और प्रभावशाली पारी खेली थी। आंकड़े भले ही बहुत बड़े न लगे, लेकिन उनकी उस पारी का असर पूरे मैच पर साफ दिखाई दिया। मैदान पर उतरते ही उन्होंने ये जता दिया था कि उनका इरादा टिक कर खेलने का नहीं, बल्कि गेंदबाजों पर हावी होकर मैच को पकड़ में लेने का है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक मानसिकता है। वो सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि मैच का टेम्पो सेट करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर उनका दिन चल गया तो वो 20 से 25 गेंदों में ही मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका पुल शॉट और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका डाउन द ग्राउंड खेलना उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनिंग में मौका दिया है, ताकि मैच की शुरुआत से ही रन गति तेज रखी जा सके और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाया जा सके। अगर एक छोर से अभिषेक शर्मा आक्रामक अंदाज में रन बरसाते हैं, तो दूसरे छोर से ईशान किशन विपक्षी टीम पर दोहरी मार करने का पूरा दम रखते हैं।
जरा सोचिए दोस्तों, अगर दोनों ओपनर चल गए तो पहले 6 ओवरों में ही स्कोर 60 से 70 रन के पार पहुंच सकता है और यही टी20 क्रिकेट में मैच का असली टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ईशान किशन के पास बड़े मुकाबलों का जबरदस्त अनुभव भी है। उन्होंने इससे पहले भी दबाव भरे मैचों में कई शानदार पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास नजर आता है और जैसे ही वो सेट हो जाते हैं, गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसके साथ ही विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती और तेजी टीम के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। कैरेबियाई टीम के पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवरों में बाउंसर और रफ्तार के जरिए बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ईशान किशन ऐसे हालात में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत में 15 से 20 गेंदें टिक कर खेल ली तो फिर चौकों छक्कों की बरसात तय मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां कप्तान सूर्य ने तिलक वर्मा को शामिल किया है। दोस्तों, ये फैसला भी किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं कहा जा सकता। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में तिलक वर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों पर 44 रनों की विस्फोटक, तूफानी और मैच का रुख पलट देने वाली पारी खेली थी। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं था, बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे स्टेडियम के माहौल को ही बदल दिया। जब तिलक वर्मा मैदान पर उतरे, उस वक्त टीम को तेज रफ्तार की जरूरत थी। रन रेट ठीक ठाक था, लेकिन उसे और ऊंचाई पर ले जाना बेहद जरूरी था। और दोस्तों, तिलक ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। शुरुआती कुछ गेंदों में ही उन्होंने साफ कर दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। कवर के ऊपर से शानदार शॉट, मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार और फिर लगातार बाउंड्रीज। देखते ही देखते 16 गेंदों में 44 रन ठोक दिए गए। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेहतरीन टाइमिंग और गजब का कॉन्फिडेंस। वो सिर्फ ताकत के भरोसे शॉट नहीं खेलते, बल्कि गेंद की लाइन और लेंथ को बखूबी पढ़कर गैप में गेंद पहुंचाते हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन्हें गेंद कहां डालनी चाहिए। छोटी गेंद डाली तो पुल शॉट, फुल लेंथ डाली तो सीधा प्रहार और स्पिन डाली तो आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हमला। दोस्तों, तिलक वर्मा की ये पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक साफ संदेश थी कि वो बड़े मंच पर दबाव झेलना जानते हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना आसान काम नहीं होता। यहाँ आपको जरूरत पड़ने पर पारी संभालनी भी होती है और मौके मिलते ही आक्रमण भी करना होता है। लेकिन तिलक ने दोनों जिम्मेदारियां शानदार तरीके से निभाई। सबसे खास बात यह रही कि उनकी स्ट्राइक रेट 250 से भी ऊपर चली गई। टी20 क्रिकेट में ऐसी पारियां ही मैच का पूरा पासा पलट देती हैं। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मिडिल ओवर्स को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। विपक्षी कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन तिलक वर्मा का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। कैरेबियाई टीम के पास भले ही पावर हिटर्स की भरमार हो, लेकिन अगर भारत को उनसे टक्कर लेनी है तो मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा जैसे निडर और आत्मविश्वासी बल्लेबाज का चलना बेहद जरूरी होगा। तो ऐसे में टीम इंडिया को तिलक वर्मा जैसे निडर और बेखौफ बल्लेबाज की सख्त जरूरत पड़ेगी। अगर तिलक एक बार फिर 15 से 20 गेंदों के भीतर 40 से 50 रन ठोक देते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता है। अब दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर मैदान पर उतरते नजर आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। और दोस्तों, जब भी सूर्य का नाम आता है तो ये मान लिया जाता है कि मैदान पर कुछ न कुछ खास जरूर होने वाला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 13 गेंदों पर 33 रनों की शानदार और विस्फोटक पारी खेली थी। आंकड़े भले ही छोटे नजर आते हों, लेकिन उनकी उस छोटी सी पारी ने मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। जब सूर्य क्रीज पर आए थे तब टीम पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जरूरत थी आखिरी ओवरों में एक तूफानी फिनिश की। और दोस्तों, सूर्य ने आते ही गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उनका बल्लेबाजी का अंदाज बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग है। 360 डिग्री शॉट्स, अजीब एंगल से निकलती बाउंड्रीज, विकेट कीपर के ऊपर से खेला गया स्कूप शॉट और कवर के ऊपर से लगाए गए शानदार प्रहार। जिम्बाब्वे के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि आखिर गेंद डालें तो कहां डालें। 13 गेंदों में 33 रन बनाना आसान काम नहीं होता, खासकर तब जब आपके कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी भी हो। लेकिन सूर्य ने यह साबित कर दिया कि दबाव उनके खेल को कमजोर नहीं बल्कि और निखार देता है। उनकी स्ट्राइक रेट 250 से भी ऊपर चली गई थी और हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि विपक्षी टीम का मनोबल भी पूरी तरह तोड़ दिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर रवैया। वो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं खेलते, बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। मिडल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क लाजवाब रहता है और डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके इनोवेटिव शॉट्स मैच का रुख पलट कर रख देते हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। कैरिबियाई गेंदबाज अपनी रफ्तार और उछाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सूर की खासियत यही है कि वो तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते हैं। अगर वो 10 से 15 गेंदें भी खेल जाते हैं तो स्कोर बोर्ड पर 30 से 40 रन जुड़ना लगभग तय माना जाता है। कप्तान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि पूरी टीम को प्रेरित करना भी है। उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनका आक्रामक अंदाज पूरे ड्रेसिंग रूम में जोश भर देता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 रनों की वो छोटी लेकिन बेहद असरदार पारी इस बात का साफ संकेत थी कि सूर्या बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है हार्दिक पांड्या को, और ये नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास नजर आने लगता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 23 गेंदों पर 50 रनों की जबरदस्त, विस्फोटक और पूरी तरह से मैच का रुख बदल देने वाली पारी खेली थी। ये अर्धशतक सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये ताकत, बेहतरीन टाइमिंग और दबाव में खेलने की असली मिसाल था। जब हार्दिक बल्लेबाजी करने उतरे थे तब टीम को एक सच्चे फिनिशर की जरूरत थी। रन तो बन रहे थे, लेकिन स्कोर को खतरनाक स्तर तक पहुंचाना अभी बाकी था। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। पहली कुछ गेंदों को अच्छे से परखने के बाद उन्होंने अचानक गियर बदला और फिर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह तहस नहस कर दी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए गगनचुंबी छक्के, कवर के ऊपर से खेली गई क्लीन हिट और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए गए ताकतवर पुल शॉट, हर शॉट में गजब का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 23 गेंदों में 50 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए ये मानो एक आम दिन जैसा लग रहा था। उनकी स्ट्राइक रेट 200 के पार चली गई थी और विपक्षी कप्तान के पास कोई ठोस जवाब नहीं बचा था। गेंदबाज बदले जाते रहे, फील्डिंग सेटअप बदलती रही, लेकिन हार्दिक पांड्या का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी इस विस्फोटक पारी ने आखिरी ओवरों में टीम के स्कोर को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से विपक्षी टीम के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत है उनका जबरदस्त आत्मविश्वास और बड़े मुकाबलों का अनुभव। वो दबाव में घबराते नहीं हैं, बल्कि ऐसे हालात में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत होती है जो सिर्फ 10 से 15 गेंदों में मैच का पूरा नक्शा बदलने का मादा रखता हो, और हार्दिक पांड्या बिल्कुल वही खिलाड़ी हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर दोनों को मजबूती मिलती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, हार्दिक गेंदबाजी और फील्डिंग से भी मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं। उनकी एथलेटिक फील्डिंग और जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी करना टीम को अतिरिक्त संतुलन देता है। यही वजह है कि कप्तान सूर ने उन्हें 5वें नंबर पर उतारते हुए उन पर पूरा भरोसा जताया है। अगर भारत को ये मुकाबला अपने नाम करना है तो आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या का बल्ला चलना बेहद जरूरी होगा। अगर उन्होंने एक बार फिर 20 से 25 गेंदों में 40 से 50 रन ठोक दिए तो मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद छठे खिलाड़ी के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है शिवम दुबे को, और ये नाम आते ही टीम की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनका कद लंबा है, ताकत जबरदस्त है, और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भले ही उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितनी देर भी वो क्रीज पर रहे उन्होंने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी क्लीन हिटिंग एबिलिटी। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वो बेहद खतरनाक साबित होते हैं। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए उनके बड़े बड़े शॉट्स विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देते हैं। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। यहाँ अक्सर खिलाड़ी को ऐसी स्थिति में उतरना पड़ता है जहाँ या तो रन रेट तेजी से बढ़ाना होता है या फिर विकेट गिरने के बाद पारी को संभालना होता है। लेकिन शिवम दुबे दोनों ही भूमिकाएं निभाने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर टीम को आखिरी 4 से 5 ओवरों में 50 से 60 रन चाहिए हो तो दुबे जैसे खिलाड़ी की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक ही ओवर में 20 से 25 रन निकालने का दम रखते हैं और यहीं से मैच पूरी तरह पलट सकता है। दोस्तों, शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गेंदबाजी में भी वो टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं। जरूरत पड़ने पर वो मीडियम पेस से 1-2 ओवर डाल सकते हैं, जिससे कप्तान को टीम कॉम्बिनेशन में अतिरिक्त संतुलन मिलता है और रणनीति बनाने में ज्यादा आजादी मिलती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है सटीक लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना। वो जरूरत से ज्यादा टर्न पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि बल्लेबाज को खुद गलती करने पर मजबूर करते हैं।
मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने का काम अक्षर पटेल बखूबी निभाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ स्पिनरों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैरेबियाई बल्लेबाज पावर हिटिंग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगातार डॉट गेंदें मिले और रन ना निकले तो वे बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाते हैं और वहीं से विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अक्षर पटेल की कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। वो बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, रन रोकते हैं और दबाव बनाकर टीम को विकेट दिलाने का मंच तैयार करते हैं। अब दोस्तों, 9वें खिलाड़ी के रूप में इस प्लेइंग 11 में भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है और ये नाम सुनते ही विरोधी टीम के बल्लेबाजों की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार है, खासकर T20 जैसे छोटे और दबाव भरे फॉर्मेट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भी बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और जानलेवा यॉर्कर से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया था। चाहे नई गेंद हो या फिर डेथ ओवर्स का कठिन दौर, बुमराह हर हालात में कप्तान के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनोखा एक्शन और आखिरी समय में दिशा बदलती हुई गेंद, जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। अब दोस्तों, 10वें नंबर पर टीम में शामिल किए गए हैं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, और ये फैसला वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ बेहद अहम साबित हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ एक सामान्य स्पिनर नहीं है, बल्कि वो ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंद को पढ़ पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं होता। उनकी कलाई से निकलने वाली गेंद कभी अंदर की ओर आती है, कभी बाहर की ओर जाती है और कभी बिल्कुल सीधी रहकर बल्लेबाज को पूरी तरह चकमा दे देती है। यही मिस्ट्री फैक्टर उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है, खासकर T20 क्रिकेट में, जहां बल्लेबाज हर गेंद पर अटैक करने की सोच रखते हैं। और जी हां दोस्तों, 11वें नंबर पर टीम में शामिल किए गए हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। नई गेंद से स्विंग हो या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर, अर्शदीप दोनों ही भूमिकाओं में खुद को साबित करने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत की पूरी प्लेइंग 11 जो वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। अब आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी। क्या ये टीम वेस्टइंडीज को मात देने में कामयाब होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।